नमस्कार मित्रों, अनमोल बातें कार्यक्रम के छठे भाग में आप सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैंने दो विषयों को समाहित किया है। एक है सामाजिक प्रश्न और दूसरा है संगीत से जुड़ा हुआ, यानी कि जो अलंकार मैंने सिखाया था, दो स्वरों का अलंकार, उसी में तीन स्वरों का अलंकार आज मैं बताऊंगा। और जो सामाजिक विषय मैं कह रहा हूं, उनमें बहुत सारे विषय मैंने नोट किए हुए हैं। एक एक करके मैं अलग अलग ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो कि मेरे ऑडियंस को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे लिसनर्स को कुछ न कुछ फ़ायदा पहुंचाए। कोई भी व्यक्ति मेरा वीडियो देखे या सुने मुझे, तो 10 वीडियो में से अगर कोई एक बात भी उनके जीवन में कुछ काम आ जाती है, तो ये मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। मैं इसी शुभ उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कहता हूँ, उन सारी की सारी बातों को कोई फोर्सफुली आप सब लोगों को मनवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप सब स्वतंत्र हैं, अपने विचार के हिसाब से आप जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी। मैं एक वेल विशर की तरह चाहता हूं कि जो मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छे बुरे अनुभव लिए हैं, उनमें से अगर किसी को कोई बात काम आ जाती है, तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। आज का जो विषय है बहुत ही सेंसिटिव है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वैसे तो इस विषय पर बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारे विरोध भी हो चुके हैं दुनिया में, लेकिन मैं कोई विरोध नहीं कर रहा कि कोई आप पान मत खाओ या कोई सिगरेट मत पियो या तंबाकू मत खाओ। मेरी ओर से कोई ऐसा प्रयत्न नहीं है। अपने जीवन में मैंने कुछ बहुत ही अनोखा अनुभव लिया है, जिससे कि मैं दरअसल चाहूँ तो किसी से कह नहीं पाऊँ, ऐसी बात है। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके इस बारे में वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग जो अच्छी सोसाइटीज़ में रहते हैं और बचपन से हमारी जो परवरिश है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तो कभी कभी ज़िंदगी में जब हम कुछ बुराइयों का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसी बातों को हमें इज्जत समझकर छुपाना होता है कि अगर ऐसा मैंने कह दिया किसी को, या ये बात अगर किसी को पता चल गई, तो मेरी खामखा इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन चूंकि मैंने बहुत ही अच्छा अनुभव लिया है, तो इसके लिए मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई है। आज जो विषय के बारे में मैं बात करूंगा, यह मैंने अपनी फैमिली में भी कुछ मेंबर्स को बता दिया है। ऐसी बात मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो शायद न बताए, छुपाए। यानी कि अगर कोई गुटखा खाता है या सिगरेट पीता है, ऐसा कुछ है, तो सबके सामने हमारी फैमिली में ये नहीं होता है। बचपन से जिस वातावरण में मेरी परवरिश हुई है, मेरे घर में किसी भी मेंबर ने सिगरेट, पान वगैरह
मीठापन कभी कभी कुछ शादी ब्याह होता है तो खाते थे, उसके सिवा कुछ भी नहीं था। और जर्दा तो बिल्कुल नहीं, और ना ही सिगरेट, कभी भी नहीं। अब ऐसे वातावरण में अगर मैं ऐसे विषय पर वीडियो बनाऊंगा तो अब मेरे मन में ये डर नहीं है कि कोई क्या सोचेगा। मैं ऐसा समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। अब इस बारे में मैं शुरुआत कहाँ से करूँ यह सोच रहा हूँ। तो जैसे कि सिगरेट, फिर तंबाकू, तरह तरह के तंबाकू आते हैं। फ़िलहाल तो मुझे सारे के सारे नाम भी मैं भूल चुका हूँ। फिर जर्दा पान आता है, और उसमें कुछ सुपारी भी अलग अलग तरह की पड़ती है, पता नहीं, फ़िलहाल मैं भूल चुका हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे जो याद है, कुछ 135 या 125 या ऐसा 120 ऐसा कुछ कोई तंबाकू था। फिर कुछ गुटखा वगैरह थे। और इसकी मुझे जो आदत पड़ गई काफ़ी सालों पहले, शुरुआत कहाँ से हुई मैं बता देता हूँ। काफ़ी सालों पहले, लगभग 25 साल पहले, जब मैं फ़ोटोग्राफी करता था और कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज में पढ़ते समय क्या हुआ कि मॉर्निंग की हमारे कॉलेज हुआ करती थी, और बीच में कुछ शायद ब्रेक था आधे घंटे का या ऐसा कुछ। तो पढ़ाई में तो मैं बहुत सिंसियर था, इसलिए मैं कॉलेज तो हमेशा जाता था। और उस ब्रेक में हम दोस्त लोग जो बाहर जाते थे चाय वाय पीने वगैरह, तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते थे सब। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ दोस्त ही कहूँगा, क्योंकि हम लोग सब साथ में पढ़ते थे, बहुत सारे दोस्त तो कॉलेज के। तो उनमें से कुछ लोग इस तरह के कुछ जर्दा पान, फिर क्या कहते हैं, गुटखा, मसाला, मावा बोलते हैं गुजराती में, जर्दा मावा ऐसा कुछ बोलते हैं। फ़िलहाल मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मैंने, फ़िलहाल मैं बंद कर चुका हूँ, काफ़ी सालों से छोड़ चुका हूँ ये। तो ऐसा कुछ वो खाते थे, और ऐसे हम लोग साथ में मिलकर जो कॉलेज की बातचीत करते थे, तो वो ऐसे ही मुझे कुछ देते थे हाथ में। तो पहली बार तो मैंने मना किया कि नहीं, सुपारी ये सब मैं नहीं खाता हूँ। तो एक ने मुझे ये कहा कि खा लो, ये कोई जर्दा नहीं है, कोई चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तो कुछ सादी माणिक चंद कुछ नाम था, समथिंग, लगभग तुलसी एक था, हाँ मुझे याद आया, ऐसा कुछ था। फ़िलहाल मिलता है या नहीं मुझे पता नहीं। तो उसने कहा इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सादी चीज़ है, जैसे सुपारी होती है। तो सुपारी तो हम गायक कलाकार खाते हैं, बहुत सारे गायक कलाकार खाते हैं। पान भी, सादा पान खाते हैं, जर्दा पान भी कुछ लोग खाते होंगे। लेकिन गले के लिए पान खाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं मीठा पान कभी कभार खाता था, और सुपारी वगैरह भी थोड़ी बहुत डालते थे। तो इस तरह से बस सादा पान में खाता था, मतलब कि मीठा पान या सादा पान, इस तरह से। वो भी इसलिए क्योंकि मैं गायक कलाकार हूँ, तो मुझे अपने गले के लिए मुझे ऐसा लगता था कि ये जब गले के लिए अच्छा है तो खाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जो पान होता है ना, वो गले के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वर भी अच्छा होता है उसका। तो फिर से मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ कि जो सादी सुपारी कहकर उसने कुछ मुझे खिलाया था, तो सादी सुपारी थोड़ी सी मैंने खाई, और फिर ऐसे ही रोज़ हम लोग बाहर निकलते थे थोड़ी देर के लिए। तो पता नहीं कब मैंने वो जर्दा वाली भी खा ली
वो सच में मुझे पता नहीं है, याद नहीं है कि किसने मुझे खिलाई और कैसे अचानक मुझे आदत पड़ गई। तो पहले तो हम लोग साथ में दोस्त लोग होते थे, तो वो ही मुझे इंसिस्ट करते थे, हाथ में इस तरह से वो सुपारी वगैरह कुछ पता नहीं जो क्या खाते थे। तो बस उसका मान रखने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक दो टुकड़े ले लेता था, खाता था। फिर पता नहीं कब ये जो बात ऐसी होती है कि एक जात का नशा होता है ना। तो ये सब समझ तो मुझ में थी नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर मुझे पता होता कि ये मेरी हेल्थ के लिए ख़राब है तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाता, क्योंकि आज भी मैं बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ अपनी हेल्थ के बारे में। ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं खाता हूँ कि जो मुझे मेरे हेल्थ को ख़राब करे किसी भी कीमत पर। और जो कुछ भी अच्छा है हेल्थ के लिए, तो ऐसी चीज़ें जैसे कुछ लोगों का खाने पीने में टेस्ट होता है ना कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग मेहमान बन के कहीं पर जाते हैं, उनके यहाँ खाना होता है हमारा, और वहाँ पर भी हम ऐसे नखरे करते हैं कि भाई ये दाल तो मुझे पसंद नहीं है, ये सब्ज़ी तो मैं नहीं खाता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है ना। तो बचपन से मेरे अगर अंदर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि मैं किसी भी सब्ज़ी को, किसी भी दाल को ऐसा कहूँ कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैं आराम से खा लेता हूँ। कभी भी मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी को कहा हो कि ये दाल मुझे पसंद नहीं है, भाई आप दूसरी वाली दाल बनाना, या ये सब्ज़ी बनाना, ये सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं है। इतना परमात्मा का मैं वरदान समझता हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि मैं ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है खाने में, इसका टेस्ट ख़राब है। मैं कड़वी कड़वी चीज़ें भी आराम से खाता हूँ। और जैसे करेले होते हैं कड़वे, तो उसकी सब्ज़ी जब भी मैं बनाता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं खुद भी काफ़ी अच्छी रसोई बना सकता हूँ, मुझे भगवान ने ये टैलेंट दिया है। तो करेले की सब्ज़ी में ऐसा होता है कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा गुड़ डालते हैं या चीनी डालते हैं उसे मीठा करने के लिए, ताकि उसकी कड़वाहट कम हो जाए। मैं कुछ भी बिल्कुल नहीं डालता। पहले कभी कभार थोड़ी सी चीनी डालता था, फिर धीरे धीरे मेरा टेस्ट ऐसा हो गया कि मुझे कड़वाहट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करेला मैं उसकी सब्ज़ी आराम से मैं खा जाता हूँ। जो मेथी बोलते हैं, मेथी दाना, वो भी बहुत कड़वा होता है। तो मेथी किसी दाल सब्ज़ी में डालकर अगर मुझे खाना हो तो मैं आराम से खा जाता हूँ, मुझे उसकी कड़वाहट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात जो है मेरे हेल्थ के लिए मैंने बताई कि मैं इतना अलर्ट रहता हूँ। अब मैं फिर से अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ जो मैं बात कर रहा था। तो उस वक्त जब मैंने पहली बार वो मसाला वगैरह कुछ खाया था, पता नहीं सुपारी था या ऐसा कुछ, या गुटखा कुछ था, तो उस वक्त मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि ये चीज़ हेल्थ के लिए ख़राब होता है, समझ गए, क्योंकि कभी मैंने खाया ही नहीं था, बराबर। तो वो गुटखा क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं था। तो उस वक्त एक बार दो बार कुछ खाया होगा, और फिर मुझे सब दोस्तों के साथ, अब तो हर रोज़ का होता है वो तो कॉलेज जाना, सबसे दोस्तों से मिलना, तो साथ में घूमते घूमते पता नहीं कब मुझे आदत पड़ गई और कब मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। दारू वारू तो नहीं पिया, भगवान की इतनी मेहरबानी है। तो सिगरेट मुझे याद है, फिर गुटखा, फिर वो कुछ मसाला बोलते हैं, मावा ऐसे करके फिर वो घिसते रहते हैं ना हाथ में, शायद मसाला या मावा बोलते हैं। हमारे राजकोट बाजू तो बहुत लोग खाते हैं, गुजरात में सौराष्ट्र बाजू, वहाँ तो बहुत अच्छी कॉमेडी भी होती है, बहुत सारे जोक भी बनाए हुए हैं गुटखे पर, मतलब कि वो मसाले पर, मावे पर। तो ये एक लाइफस्टाइल है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो सब बुरा है और मैं ही एक अच्छा आदमी हूँ दुनिया में सिर्फ बराबर, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं है।
और नहीं मैं ऐसी चीज़ों की बुराई करता हूँ कि भाई ये ख़राब है या ऐसा कुछ है। सब लाइफ स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, सबको अपनी तरह से जीने का हक है। हो सके तो इतना ज़रूर करना चाहिए। मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ऐसा मत खाओ, लेकिन इतना अपने अनुभव पर मैं कहता हूँ कि अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा आप कॉशियस रहिए, ठीक है। यानी कि कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी में कभी आपका हेल्थ इतना ज़्यादा ख़राब ना हो जाए कि आप पराधीन हो जाओ, यानी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना किसी पर, तो सब लोग आपको लात मारते हैं, यह दुनिया का नियम है। तो भगवान ना करे किसी दिन अगर ऐसा होता है तो उस वक्त आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, आज मैं इन पर डिपेंडेंट हो गया और आज मेरी कोई इज्जत नहीं करता, बराबर। ऐसा होता है दुनिया में, आपको पता ही होगा। तो एक लिमिट रखिए या कंट्रोल रखिए। तो ऐसा कहा जाता है कि पानी भी अगर आप ज़्यादा पी लेते हो तो वो नुकसान करता है, एक कहावत है, आपको पता ही होगा। तो ऐसा कीजिए कि हर चीज़ को एक लिमिट में रखिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, बराबर। मतलब हर एक परिस्थिति में अपने दिमाग को संतुलित रखिए। जैसे कि मैंने लगभग शायद 7-8 साल से मैंने ये सब खाना बंद कर दिया है, उससे भी शायद 1-2 साल ज़्यादा होगा, बराबर। ना ही मैं सिगरेट पीता हूँ, ना ही मैं मसाला खाता हूँ। वो जर्दा, यस, वो जर्दा कुछ आता है, पैकेट में आता था, अभी भी मिलता होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं बंद भी कर चुका हूँ, लेकिन आज मुझे उस चीज़ को फिर से खाने की अभी कोई ज़रूरत ही नहीं लगती। आप लोग शायद मानो या न मानो, ये बात की बात है, मुझे कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं मनवाना है कि मैं जो कह रहा हूँ वह बात सच है और आप छोड़ दो, ऐसा कोई बेवकूफ़ी वाला मेरी बात नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, मेरे जीवन में जो मैंने अनुभव लिया है, मैं चाहता हूँ कि सबको मैं बताऊँ कि मैं सिगरेट भी पीता था, फिर तंबाकू भी खाता था, गुटखा वगैरह भी खाता था, और आज मैं उनमें से कुछ भी नहीं खाता हूँ, फिर भी मैं आराम से मज़े में जीता हूँ। अभी देख आपको मुझे देखकर ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं कोई किसी समस्या में हूँ या किसी आदत से पीड़ित हूँ, ठीक है। तो शुरुआत में जो जहाँ से हुई थी वो मैंने आपको बताया, इस तरह से दोस्तों के साथ खाते खाते कब आदत बन गई वो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब आदत पड़ी तो वो इतना भयंकर मेरे जीवन का थोड़ा सा समय है कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा कि इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने कितनी तकलीफ़ें झेली। सिगरेट हो या तंबाकू हो, गले से लेकर पेट तक मुझे अल्सर हो गया था। जो अल्सर कहते हैं ना कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आदमी ठीक से बोल भी नहीं पाता। मैं किस तरह से बोलता था मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा मुंह नहीं खुलता था क्योंकि गुटखे की वजह से बिल्कुल मेरा मुंह इतना खुलता था और मैं इस तरह से बात करता था। इससे ज़्यादा गाना तो बिल्कुल बंद, गाने की तो बात ही नहीं थी, बोलना इतना मुश्किल हो गया था। अगर मैं रोटी भी खाऊं ना तो मैं चबा नहीं पाता था ठीक से। पूरी जैसे होती है वो तो आटे की होती है, जो कि हम आराम से खा जाते हैं ना। पूरी रोटी, पराठे, जिनमें ज़्यादा कुछ चबाना भी नहीं पड़ता, ऐसी चीज़ें मैं खा नहीं पाता था। और ये मेरा मुंह इतना खुलता था, इससे ज़्यादा मैं मुंह खोलकर बोल नहीं पाता था। ये मेरी हालत थी यहाँ की, पूरा ये सब ब्लॉक हो गया था और पेट तक। गाना था टोटली बंद था, लेकिन इतना
इतने बुरे दिन थे वो मेरे कि घर में भी मैं जहाँ तहाँ थूका करता था और पूरा लाल लाल उसका जो कलर होता है ना गुटखे का, पूरा घर खराब कर दिया था। मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी लेकिन जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम छोड़ नहीं पाते हैं, वो बात भी सही है। मैं सबकी सुन के भी छोड़ नहीं पाता था। सब लोग डांटते थे भी मुझे, बहुत ही पिटाई नहीं हुई मेरी, इतना अच्छा है तो, लेकिन बहुत ही मैंने सुनी है, सब लोगों ने मुझे बहुत सुनाया है घर में। और उस वक्त मुझे ये सब कुछ समझ ही नहीं थी कि अब इससे छुटकारा हो सकता है क्या। समझ गए? इतना मैं मेंटली अनबैलेंस था उस वक्त कि ये सारी चीज़ें छूट सकती है या नहीं ये भी मुझ में समझ नहीं थी, और मैं किसी हालत में छोड़ नहीं पा रहा था, कोशिश करके भी। फिर मुझे जो लगता है, जो मैं मानता हूँ, वो एक तो भगवान की कृपा मानता हूँ मैं, क्योंकि सब लोग नहीं छोड़ पाते हैं, मुझे पता है। मेरे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ या अपने आप को मैं कोई सुपीरियर दिखाऊं। मैं भी नहीं छोड़ पाया था शुरुआत में, और कोई नहीं छोड़ पाता, ये भी सच है। बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते, तो बिल्कुल ज़िंदगी भर नहीं छोड़ पाते हैं, ऐसे ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं अपने बारे में अलर्ट था, ये पॉइंट मुझे बहुत काम आया ज़िंदगी में, क्योंकि वो जहाँ मैं थूकता था और पूरा घर में दीवार वो सब जो ख़राब हो जाता था, तो वो सब मुझे बहुत ही मेंटली वो टॉर्चर करता था कि मैं तो ऐसा नहीं था, ये मुझे कैसे ये आदत पड़ गई। मेरी पर्सनालिटी को ख़राब करने वाली चीज़ है ये कि जहाँ तहाँ थूकना। फिर वो एक तरह का नशा होता है ना, तो वो दिन भर में 5-7 पैकेट, पता नहीं उससे भी ज़्यादा खा जाता था दिन में। 8-10 पैकेट वो छोटे छोटे आते हैं, तो कुछ मसाला भी कुछ 4-5 मेरे ख्याल से मैं खा जाता था कम से कम। तो मुझे मन ही मन में बहुत फील होता था कि ये मेरी पर्सनालिटी में नहीं होना चाहिए, ये क्यों है। ठीक है, मैं विपुल दोषी हूँ, मैं इतना अच्छा गायक कलाकार हूँ, या जो भी अपने बारे में मेरी एक अच्छी इमेज है, ठीक है, तो मैं अपने बारे में इतना अलर्ट था कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को कभी भी ख़राब नहीं होने देना है। ठीक है, और ये बात मुझे काम आ गई। और आपको पता है कि मैं बचपन से किताबें बहुत पढ़ा करता था, और उसमें बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स होती थी कि जो कठिनाइयों में उनके विचार अपने जीवन में कुछ काम आ जाए, ऐसी बातें ही हमेशा मैं पढ़ा करता था, अच्छी अच्छी किताबें। तो एक स्वेट मॉडर्न करके हैं, आपको पता होगा, उनकी प्रेरणात्मक बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता था, और उस किताब की वजह से मैं थोड़ा कहूँगा कि मेरे दिमाग में विल पावर वाला एक शब्द था कि विल पावर से असंभव चीज़ें संभव होती हैं। भले ये धीरे धीरे डेवलप होता है, हर एक में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है विल पावर, लेकिन अगर एक इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो हुआ कैसे, जैसे गुजराती में एक कहावत है कि कुदरत ने करवू, मतलब कि जब कुदरत चाहता है तो वो होता है। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि जो मैं अहमदाबाद में ही था यहाँ पे उस वक्त, काफ़ी सालों के बाद, मतलब अभी 7-8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की जो ये बात है। तो काफ़ी साल तक तो ये सब मैंने खाया, उससे मैं छोड़ नहीं पाया। फिर लास्ट में जो मेरी सिगरेट की आदत एक रह गई थी कि वो मैं नहीं छोड़ पा रहा था। हर रोज़ 4-5 सिगरेट पीता था। उस वक्त तो बहुत सस्ती आती थी, कुछ 10 रुपये की एक आती थी, और पैकेट में इस तरह से मैं पूरा शायद पैकेट ही मैं ले लेता था, ऐसा कुछ, और बस पीता रहता था जब भी, लेकिन छुप छुप कर पीता था। आज मैं सबको बता चुका हूँ अपने घर में कि मैं सिगरेट पीता था,
क्योंकि मैं एक तो मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। जो कुछ भी है मैं हकीकत में जो मेरे मन में है मैं बोल देता हूँ। मैं पहले से सिंप्लिसिटी वाला आदमी हूँ। मुझे झूठ बोलना, किसी बात को छुपाना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरे पापा भी एकदम ऐसे थे, बहुत ही सीधे साधे और सच्चा बोलने वाले। तो उनकी ये आदत मेरे अंदर रह गई है कि मुझे झूठ से सख्त एलर्जी है, झूठे लोगों से भी। तो हुआ ऐसा कि मैं ऐसे ही, एक रिक्शा वाले भाई साहब हमारे यहाँ आते थे। हम लोग बिजनेस पर्पज से मैं ऐसे बाहर जाता था, अहमदाबाद में ही लोकल। मेरा जैसे परफ्यूम का काम काज है, आपको पता ही होगा। तो सवेरे वो आ जाते थे, मेरा सब सामान लेके हम लोग मार्केट में जाते थे, फिर शाम को वापस आ जाते थे। रेगुलर हमारे इस तरह से आते थे। तो वो पूरा भारी सामान होता था, तो वो सब बेचारे मेरे घर पे छोड़ के जाते थे। ठीक है। तो उनको पता था कि मैं सिगरेट पीता हूँ, उनके सामने भी बहुत बार पीता था। तो एक बार ऐसे ही मुझे सूझा और मैंने बात बात में उनको बोला कि अब ये सिगरेट नहीं पीनी है मुझे। क्योंकि मुझे अंदर से मैं थोड़ा बहुत ही वो एक ख़राब फील कर रहा था कि मुझे इसको छोड़ना है, तो कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। और वो भाई साहब मुझ पे हंसे। मैंने 5 सिगरेट ली थी, मुझे याद है, ये भी मुझे याद है कि मैंने 5 सिगरेट ली थी, एक खाली बॉक्स में डाला था, उसने दिया था मुझे। वो 5 सिगरेट लेकर मैं घर पे आया। तो मतलब वो जो रिक्शा वाले भाई साहब थे, उन्होंने मेरी मजाक उड़ाई कि अभी ये 5 लिया है ना, अभी सवेरे इसमें से एक भी नहीं होगी, सब आप सारी पी जाओगे। भले ही आप बोलो कि मैं नहीं पीऊँगा या छोड़ दूँगा या बंद कर दूँगा, आपसे कुछ भी नहीं होने वाला। समझ गए। और ये बात मेरे दिमाग में एकदम चोट कर गई। मेरे अंदर से शायद मेरा विल पावर उसी वक्त निकलना होगा। उससे पहले मैं बहुत कमज़ोर था, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था, बहुत कमज़ोर था। और उसका मुझे ये टोंट मारना मेरे दिमाग में इतना असर कर गया कि उसी वक्त मेरे अंदर से मेरा विल पावर बाहर निकला, समझ लीजिए। और मैंने उसको क्या बोला कि ये 5 है ना, अभी मैं आपके सामने इसको मैं टेबल में बॉक्स में रखता हूँ, आप एक वीक बाद आके देखना वो 5 होगी, मैं एक भी नहीं पीऊँगा। मैं एक भी नहीं पीऊँगा। मैंने चैलेंज किया उसको। तो वो हंस के वो भाई साहब चले गए। और उनको ऐसा लगा कि ये बोल रहा है ना, ऐसा करेगा थोड़ी, क्योंकि उसको पता है कि सिगरेट की आदत किसी की छूटती नहीं है। हाँ, समझ गए। और मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर का विल पावर हकीकत में इतना स्ट्रांग भी हो सकता है। मैं अगर चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, उस वक्त मुझे भी नहीं पता था। उससे पहले मैं बहुत कमज़ोर था। ज़रा सा सिगरेट का पैकेट कहीं पे देख लूँ तो मेरी इच्छा हो जाती थी, मैं पी लेता था। मसाला भी नहीं, उस वक्त तो मैं मसाला नहीं खाता था शायद, वो मैंने उसको कम कर दिया था। लेकिन लास्ट मेरी सिगरेट की आदत थी, सबसे आखिरी आदत मेरी। उससे पहले मसाला वगैरह खाता था, वो धीरे धीरे थोड़ी देर समय के लिए मैं छोड़ भी देता था। समझ गए। मतलब जैसे कोशिश करता है ना बंद करने की, उस तरह से। और लास्ट में जो मैंने सिगरेट के बारे में जो मैंने बताया, उन भाई साहब को मैंने बोला कि ठीक है, आप भी देख लो, ये 5 है ना, इसमें से मैं एक भी नहीं पीऊँगा। और आप वीक के बाद देखना, 15 दिन के बाद देखना, पैकेट में पूरा का पूरा ये पैकेट मैं आपको दिखाऊंगा। और उसी वक्त से मेरे दिमाग में पता नहीं विल पावर मेरा इतना स्ट्रांग हो गया उस वक्त कि 5 में से एक भी सिगरेट मैंने नहीं पी। देखता था रोज़ सिगरेट को, पैकेट को मैं देखता था, लेकिन मेरे मन से अंदर एक, समझ लीजिए कि जैसे कभी कभी लड़ाई में तलवार निकल के खड़ा होना होता है ना, कि अब तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और इस वक्त मेरे दिमाग में यह था कि अब मैं तुमको छोड़ के रहूँगा। यानी सिगरेट को मैं कहता था कि अब मैं तुमको छोड़ के रहूँगा। इतना मुझे मेरे मन में ये मेरा विल पावर एक तरह का अटैक हो गया, समझ लीजिए। और वो 5 सिगरेट जो थी, 10 के पैकेट में 5 मैंने रखी हुई थी,
उसी तरह से वीक के बाद मैंने उसको दिखाया, वो जो भाई साहब थे हमारे रिक्शा वाले, देखिए मैंने बोला देखिए आप बोल रहे थे ना, बोलते कि ये वही वाली है। उनको तो बेचारे को भरोसा नहीं हुआ पहले, लेकिन वो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने बोला ये वही वाली है, देखो मैंने इसका नाम ये था ना, अंदर देखो ये वही वाली सिगरेट है, और मैंने आज तक एक भी नहीं पिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि विपुल भाई सच में आपने नहीं पिए। और उसने 5-7 दिन तक मुझे देखा भी था ना कि उसके सामने भी मैंने नहीं पी थी, वरना उसके सामने भी मैं पीता था, समझ गए। घर से बाहर निकला तो मैं पीता था उसके सामने, तो उसके सामने भी मैंने नहीं पी थी। तो उसने बोला हाँ आप अभी तो 5-7 दिन से तो आप मेरे साथ पूरे दिन रहते हो, तो आपने तो ऐसे बाहर भी नहीं पिया है, ये बात तो सच है। तभी उसको भरोसा हुआ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, ये वही वाली सिगरेट है। मैंने कोई ढोंग नहीं बनाया है। मैं कोई ढोंग नहीं कर रहा हूँ। और उस 5 सिगरेट का एंड मैंने कैसा दिया, खास कर ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत ऐसा कि मैं अपने ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे सिगरेट देखते ही पीने को मन करता था और किसी तरह से मैं पी लेता था। आधी सिगरेट थोड़ी पड़ी रहती थी, उसको भी जला के पीता था, इतना पागल हो गया था। थोड़ी सिगरेट पड़ी हो ना तो उसमें देखता था ऊपर इतनी पी जा सकती है, अभी इसमें इतना तो उतना भी मैं जला के पीता था, वो भी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। तो मैं ऐसा भी पीता था। फिर जब 5 सिगरेट मैंने आखिर में अलग छोड़ दी थी, उस सिगरेट को मैंने हिम्मत जुटाकर तोड़ा कि मैं नहीं पीऊँगा तो नहीं पीऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 सिगरेट को मैंने तोड़ा और डस्टबिन में डाल के फेंक दिया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मैं इतना कमज़ोर था कि सिगरेट देखते ही मुझे पीने का मन करता था, और मैं उसको तोड़ के फेंकना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, इतना कमज़ोर था मैं। इतना मैं कमज़ोर था कि उसे तोड़ के कभी फेंकना मैं सोच भी नहीं पाऊँ ऐसा। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर से पता नहीं क्या था, मेरे अंदर इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा कि मैंने रितसर वो उसको तोड़ा सिगरेट को, उसके बारूद को, वो अंदर क्या होता है, बारूद नहीं होता है उसको, बारूद नहीं होता है उसको, क्या बोलते हैं, तंबाकू होता है शायद। तो वो सब ऐसे अलग अलग करके कचरा डाला, ऐसे ऐसे करके डस्टबिन में डाला। और उस दिन से आज तक शायद 7-8 साल हो गए, मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी, नॉट अ सिंगल, एक पीस भी मैंने नहीं पिया। और इसलिए क्योंकि मैं अपनी पर्सनालिटी ख़राब नहीं करना चाहता था। मुझे बस पता नहीं, एक मेरे मन में ये था कि मेरे लिए ये नहीं है, समझ गए। कहाँ मैं भाई आराम से मज़े से रहने वाला आदमी, गीत गाने वाला आदमी, ठीक है, ज़िंदगी को जीने वाला आदमी, मुझे मरने का भी कोई शौक़ नहीं है। जैसे कुछ लोग किसी मुसीबत में पड़ के जो आत्महत्या कर लेते हैं, मैं सख्त खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आत्महत्या, तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी को मैं भगवान का वरदान मानता हूँ। मेरी ये सोच है इसके पीछे कि भगवान ने जो जीवन दिया है, बराबर, उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए। जो भी प्रोडक्टिव हो आपके लिए, जो भी अच्छा हो, जो भी, चाहे आपको गाना पसंद हो, डांस करना पसंद हो, जो भी, लेकिन किसी भी अच्छे काम में लगाइए, ज़िंदगी को जिए, तो वो ऊपर वाला भी खुश होगा कि मैंने जो जीवन दिया तुमने कुछ अच्छा किया, समझ गए। तो ये आत्मा का भी कुछ कल्याण हो जाए, उसको उसकी मेहरबानी हो जाए, ठीक है। तो मेरा इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि मैं अपने जीवन को एक तो साफ़ सुथरा भी रखना चाहता हूँ, जितना हो सके। थोड़े बहुत तो गंदे सब लोग होते हैं। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए भी कुछ अच्छा करें, और जितना हो सकता है उसके बाद दूसरे के लिए भी कुछ करें, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। तो ये मेरे जीवन की एक बहुत ही अच्छी घटना है। तो ये सब तो मैंने इसलिए आपको बताया कि मैं अपने जीवन को परमात्मा का वरदान मानता हूँ, और जितना हो सके जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ।
मज़े से जियो भाई, खुशी के साथ जियो, किसी का बुरा मत करो। अगर अच्छा नहीं कर सकते किसी का तो बुरा मत करो कम से कम, तो भी वो भी एक पुण्य है। काफ़ी लोग जो अपना दिमाग चलाते रहते हैं ना किसी का बुरा करने के लिए, और वो खुश होता है कि चलो मैं कुछ हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। तो अपनी ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को ऐसी नेगेटिव चीज़ों में मत लगाइए। भगवान ने आपको जीवन की ऊर्जा दी है, जिससे ऊर्जा नहीं ऊर्जा, प्रोनाउंसिएशन में ये मिस्टेक था तो मैंने सुधार लिया, ऊर्जा नहीं बोला जाता, ऊर्जा। तो जीवन की जो ऊर्जा भगवान ने दी है उसका अच्छा उपयोग कीजिए, बराबर। उस ऊर्जा को आप सकारात्मक भी इस्तेमाल कर सकते हैं उपयोग, या नकारात्मक भी कर सकते हैं। किसी का अच्छा करने के लिए भी उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, किसी का बुरा करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप उस ऊर्जा को पॉजिटिव बनाते हो या खुद नेगेटिव रहते हो। नेगेटिविटी आपको ही नुकसान करती है, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं उस ऊर्जा का उपयोग हमेशा कुछ न कुछ सृजनात्मक कार्यों में, कुछ अच्छा बनाने की काम में लगाऊं, बराबर। किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए, जैसे कि आतंकवादी लोग जो होते हैं वो कितना बड़ा विध्वंस कर देते हैं बॉम्ब डालकर या किसी तरह से, तो वो भी उसकी ऊर्जा का उपयोग ही है, लेकिन उसने विध्वंस करने के लिए उसकी बुद्धि चलाई। और कुछ लोग जो होते हैं वो मकान बनाते हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाते हैं, लोग उसमें रहते हैं, बराबर। तो उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग बिल्डिंग बनाने के लिए किया, किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं, ठीक है। घर या मतलब कुछ भी बॉम्ब डालकर जो पूरा ख़त्म हो जाता है वो भी उसकी नेगेटिव ऊर्जा का उपयोग है, ठीक है। ये मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर इसमें आपको कुछ चीज़ गलत लगती है तो उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ठीक है। तो ठीक है, अभी आज के लिए, इस एपिसोड के लिए अब मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा एपिसोड मुझे बनाना नहीं है। कोशिश मेरी 15-20 मिनट की है, लेकिन किसी विषय में अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा लंबा कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी बात ही मैं बताऊँगा, आलतू फालतू टाइम वेस्टिंग कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी आज के लिए एक और बाकी है, वो अलंकार। तो वो 3 स्वरों का अलंकार मैं बता देता हूँ, बराबर। क्योंकि अलंकार का विषय जो है वो ऐसा है कि मैं संगीत के साथ तो वीडियो बनाने वाला ही हूँ। तो फिलहाल मैं पहले आपको सिर्फ उसकी थ्योरी जो मैं पहले समझा चुका हूँ, अलंकार क्या होता है वगैरह। तो 3 स्वरों का अलंकार क्या होता है, 2 स्वरों का क्या होता है, वो अभी मैं सिर्फ समझ देता हूँ आपको। पूरा एक एपिसोड में बनाने वाला हूँ जिसमें उसे गाकर किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, वो उस तरह से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं सा लगा लेता हूँ, सा, जैसे सरगम होती है ना, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर। तो अलंकार में क्या होता है कि जिस तरह से हम सा रे गा मा पा धा नी एक बार हमने गाया, फिर सा नी धा पा म ग रे सा, ऐसे गाते हैं आरोह और अवरोह। तो इसके बाद अलंकार जो है वो पहला अलंकार ऐसा आता है कि जैसे हमने सारे गाया तो उस तरह से क्या है कि 2 स्वर लीजिए, सा लीजिए, या फिर सारे इस तरह से लीजिए, 2 स्वर लीजिए। तो किस तरह से, सा सा रे रे ग ग म म पा पा धा धा नी नी सा। एक ही स्वर को हमने 2 बार गाया, ठीक है। अभी 2 स्वर का अलंकार क्या है कि दोनों स्वर अलग, सा और उसके बाद रे, फिर रे उसके बाद ग, इस तरह का। सा
सा रे, ये एक हुआ, रे ग ग म प प ध ध नि सा नि ध ध प प म ग रे सा। स्केल जो लोग कहते हैं ना कि स्केल क्या होता है, वो जिस सा से आपने शुरू किया है वापस आपको उसी जगह पे सा पे आना है, ठीक है। यानी कि जिस सा से हमने शुरुआत की है, मान लीजिए कि वो सी शार्प है या काली एक है, तो जब आप दूसरे स्वर गाकर वापस आते हैं सा पे, तो वो सा जो है बेसिक सा, वो बदलना नहीं चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं सा लेकिन गा रहे हैं रे, ठीक है। ऐसा भी होता है जब आपको सा का ठीक से अभ्यास नहीं होता है, तो ऐसा भी होता है आप गाते हैं सा और होता है रे, जैसे सा रे, ये जो रे है सा ऐसे हो जाता है, तो वो है रे लेकिन आप बोलते हैं सा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सा का अभ्यास कीजिए और ये अलंकार का अभ्यास कीजिए। अभी डिटेल में बाद में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें तानपुरे के साथ में पूरा ठीक समझाऊंगा। तो अभी आज के लिए इजाज़त दीजिए। देखिए इजाज़त, अभी मैंने ठीक बोला, इजाज़त, ठीक है। शब्दों का उच्चारण जितना हो सके परफेक्ट कीजिए। कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो ऑनलाइन सर्च करके उसका स्पीकर ऑन करके आप सुनकर भी सीख सकते हैं। और अगर मुझे पूछना चाहते हैं तो मुझे भी आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।